जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते। अभी मैं डॉक्टर शशि आहूजा आंटी का सत्संग सुन रहा था। जो गुरु जी से 1995 के आसपास इस प्रैक्टिकल वे में, इस फिजिकल रूप में गुरु के पास गई थी। एंड आई मस्ट से माइंड ब्लोइंग सत्संग। हर सत्संग गुरु का माइंड ब्लोइंग है। एंड आप लोग बहुत सारी संगत में उनका शायद सत्संग सुना हो। उनके शब्दों में ही उनका सत्संग अच्छा लगेगा सुनना। वैसे तो सब संगत का सत्संग उनके अपने एक्सपीरियंसेस, वही संगत के मुंह से अच्छा लगता है। लेकिन स्टिल हम जब गुरु का सत्संग करते हैं तो हमें दूसरे के सत्संग भी करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी सत्संग किसी का नहीं है, सारे सत्संग गुरु के सत्संग हैं। माई सिंपल थ्योरी इज, मेरा सत्संग मेरा नहीं है, मेरा सत्संग भी मेरे गुरु का सत्संग है। और हर सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। गुरु की पावर, ओम नमो शिवाय। शिव की पावर अनंत, और उस अनंत पावर को समझना हमारे बस में नहीं। – 2004 में जब मेरी आंख की रोशनी गई थी, सीधी आंख की रोशनी, तो एम्फेथेटिकली डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी ये सीधी आंख धंस जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगा। आपको अपनी उल्टी आंख बचानी। अब क्योंकि मैं टोटल नास्तिक आदमी, बिल्कुल 100% नास्तिक, जो किसी मंदिर मस्जिद कहीं भी पूजा पाठ नहीं करता था, ईश्वर को नहीं मानता था। गुरु को मानना तो एक बहुत दूर की बात थी। मैं भगवान को भी नहीं मानता था। जब मेरी आंख की रोशनी गई तो मैं गुरु के पास 7 जुलाई 2004 को आया। 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, एज पर डॉक्टर्स वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। एंड व्हाट गुरु सेड वाज टू माय सिस्टर, जब तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की, जब तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की, उन्होंने 5-6 साल लगणगे गुरु नूं समझण लई गुरु की हुंदा है। ही नेवर यूज्ड टू टॉक टू मी। जब मैं गुरुजी के पास 7 जुलाई 2004 को गया था, टिल 21 अक्टूबर 2006 तक गुरुजी मुझसे बात नहीं करते थे। 7 जुलाई 2004 के 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा था, जब तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की, उन्होंने 5-6 साल लगणगे गुरु नूं समझण लई गुरु की हुंदा है। एंड एज पर हिज वर्ड्स, he made me understand what Guru is in year 2010। अपना शरीर त्यागने के, अपना ध्येय त्यागने के 3 साल के बाद he made me understand
what Guru is. तो वही चंद बातें, वही सब चीज़, वेरी एम्फेथेटिकली आई मस्ट से, वेरी क्लियरली आई मस्ट से, कि 2, 3, 4, 5 बातें जो समझ में आई, उनमें से एक बात समझ में आई, यस, सम डिवाइन पावर इज हियर, कि ईश्वर है, भगवान है, उसकी शक्ति है। एक चीज़ गुरु ने ये क्लियरली मुझे समझाई। दूसरी चीज़ समझ में आई कि वो भगवान, वो ईश्वर, वो महाशिव, वो गुरु के रूप में मेरे जीवन में आया। और तीसरी बात गुरु ने मुझे समझाई कि इन दोनों को हम नहीं समझ सकते। God is here. In my life, God has come in the form of my Guru. और ये दोनों अनंत हैं। इन दोनों अनंत को समझना हमारे बस में नहीं है, तो समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज समझ में आई कि गुरु के दरबार में कोई मिरेकल नहीं होता। यहां कोई चमत्कार नहीं होता। यहां सिर्फ गुरु की ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। थ्रू हिज डिवाइन पावर्स, थ्रू हिज डिवाइन रेज, थ्रू हिज डिवाइन लाइट, गुरु सिर्फ ब्लेसिंग्स हमें देता है। अब असी कंजड़ानू, फिर गुरु जी कहते सी तुसी कंजड़ानू जब तक चमत्कार ना दिखाइए तो गुरु समझ नहीं आता। दैट्स वाई ये चमत्कार दिखाना या कुछ हल्के से टोटके से बता देने, ये गुरु जी करवाते थे। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ। अगर हम गुरु के चमत्कार नहीं सुने होते, या मैंने गुरु जी के चमत्कार नहीं सुने होते, मेरी जब आँख की रोशनी गई, आई वॉज अ टोटल नॉन बिलीवर, जो कि नैरेटिव और परसेप्शन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का होता है, जो भगवान को नहीं मानता, जो मंदिर नहीं जाता, जो पूजा पाठ नहीं करता, जो भगवान को गाली देता है, वो आदमी नास्तिक होता है। ये हमारे नैरेटिव्स हैं, ये हमारे परसेप्शंस हैं। अगर मैंने गुरु के चमत्कार नहीं देखे होते, सुने होते, सॉरी देखे नहीं, सुने होते, तो मैं गुरु जी के पास कभी भी नहीं जाता। गुरु जी के पास गए, 2010 में समझ में आ गया कि मालिक आप ही सब कुछ हो, लेकिन हम आपको समझ नहीं सकते, और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर लकी एनफ, मे बी अवर गुड कर्मास, फॉरगेट अबाउट द कर्मास, वो तो हम सारे कमीने हैं। हमारी बहुत अच्छी किस्मत, गुरु को हम पे लाड आया, गुरु को हम पे प्यार आया, गुरु ने हमें अपने पास बुलाया। सत्संग बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन कुछ बातों को हम लोग हमेशा समझने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ही कैन डू एनीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग। फॉरगेट कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता, कैसे करेगा, किस ढंग से करेगा, वो ईश्वर को पता। शशि आहूजा आंटी का भी मैं सत्संग सुन रहा था, तो गुरुजी ने कोई एक चीनी और
ग्लास में चीनी डालने को बोला, चीनी ग्लास में नहीं जा रही थी, चीनी इधर उधर फैल रही थी. He changed the law of gravity. एज पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे वो नीचे आएगी. लेकिन जब आंटी चीनी ग्लास में डाल रही थी, चीनी ग्लास में नहीं जा रही थी, फैल रही थी. तब गुरुजी बैठे हुए मुस्कुराए, कहते हुन पा हुन सिद्धि जाओगे. गॉड कैन डू एनीथिंग. He can change all the laws, Now, this is the period. मतलब मैंने एक लाइन में सारे सत्संग सबके ख़त्म कर रहा हूँ कि गॉड कैन डू एनीथिंग. जन्म देता है, मुक्ति देता है, कल्याण करता है, कैंसर ठीक कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम गुरु चाहे सिर्फ अपनी जो सामने स्वरूप है उसको देख के ही हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है. इज सो पावरफुल. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं. लेकिन जीवन जीने के लिए हमें कुछ जीवन के मायने भी समझने पड़ते हैं. कहते गुरु जी प्रवचन नहीं कर दे सी, एग्रीड गुरु जी प्रवचन नहीं कर दे सी. लेकिन जब अकेले बैठे होते थे गुरु जी 5-10 संगत के साथ, तो गुरु जी बहुत कुछ समझाते थे. अब मैं अपने केस में बात करूं, मैं मंदिर नहीं जाता था, मस्जिद नहीं जाता था, पूजा नहीं करता था, ईश्वर को गालियां देता था. एज पर अवर नैरेटिव, एज पर अवर परसेप्शन, आई मीन द एज पर परसेप्शन सेट बाय द ह्यूमन बीइंग, इंसानी दिमाग के हिसाब से मैं एक नास्तिक आदमी हूं. और आज भी मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं. आज भी मैं ईश्वर को नहीं मान सकता हूं. लेकिन गुरु को ईश्वर मानता हूं, मानता नहीं हूं, जानता हूं कि गुरु मेरा ईश्वर है. उस वे में आज भी मैं नास्तिक हूं. लेकिन जब मेरी सिस्टर ने गुरुजी से कहा, मेरी बहन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी भाई गुरुजी मेरा भाई तो बिल्कुल ही नास्तिक है, इन 2004, तब गुरुजी ने रिप्लाई दिया था कि नहीं, वो नास्तिक नहीं है. सो एज पर आवर परसेप्शन, एज पर आवर थॉट प्रोसेस, आई मीन एक आम इंसानी सोच के हिसाब से मैं नास्तिक आदमी हूं. और गुरु ने कहा नहीं, वो नास्तिक नहीं है. ये मैं सत्संग इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि आज की तारीख में हम गुरु की संगत, दुनियावी बहुत सारे दुख, कोरोना की वजह से, मे बी फिजिकल, मे बी फाइनेंशियल, मे बी इमोशनल, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों की संगत की चल रही हैं. हमारा अपने दिमाग में जो नैरेटिव चलता है, हमारे दिमाग में हम कुछ चीज़ों का परसेप्शन बना लेते हैं. तो मैं संगत से यही प्रार्थना करूंगा कि डोंट सेट योर नैरेटिव. गुरु को करने दो जो गुरु कर रहा है. अपना कोई भी नैरेटिव सेट मत करो और उसके बेस पे अपना कोई भी परसेप्शन मत बनाओ. एब्सोल्यूट ट्रुथ एज पर माई 62 years ऑफ द एज. क्योंकि दुनियावी सच था कि मैं एक नास्तिक आदमी हूं और गुरु ने बोला मैं नास्तिक नहीं हूं. Absolute truth in this world is only my Guru and his justice and his blessings. बाकी सब झूठ है.
Be positive. Yes, Guru can do anything. सिर्फ 8-9 महीने मुझे दर्शन दे दे के मेरा माउथ कैंसर ठीक किया। ऐसे ही मैं डॉक्टर शशि आहूजा आंटी का सत्संग सुन रहा था, जिसका कैंसर डिटेक्ट हुआ। शी बीइंग ए डॉक्टर, हम मदर बीइंग आ कैंसर स्पेशलिस्ट, और गुरु जी के लंगर प्रसाद खिला के गुरु जी ने कहा जा दोबारा चेकअप करा ले, नो कैंसर। डॉक्टर से मना कर दिया कि फैमिली नहीं बढ़ेगी आगे। एज ए डॉक्टर शी कुड अंडरस्टैंड दैट कि मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, और गुरु जी ने अपने सामने खड़े होके, कह रही वो बैठी हुई थी, सडनली गुरु जी आए और की कह रहे डॉक्टर फैमिली नहीं बढ़ेगी, ले मुंडा ब्लेस करता। वो अपने हस्बैंड से मिलने बॉम्बे गई हुई थी, हस्बैंड वॉज इन बॉम्बे। जब बॉम्बे से वो वापस आती हैं 9 तारीख को, 9 जनवरी को, फिर सडनली गुरु जी आते हैं, जा अगले महीने का पीरियड नहीं होएगा, अगला पीरियड मिस हो जाएगा, कंसीव हो गई। तो एज पर डॉक्टर शशि आहूजा, देयर इज नो मेडिकल साइंस जो कि पीरियड मिस होने का बता सके। So Guru is beyond all medical sciences. Guru is beyond all our logics. ईश्वर बहुत बड़ा है। So in the present scenario, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, जो भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं संगत से वही निवेदन करूंगा कि डोंट सेट योर नैरेटिव्स। मेरे गुरुजी ने हमेशा ABC के लिए मना किया है। मेरे गुरुजी ने हमेशा फालतू गॉसिपिंग के लिए मना किया। ही विल डू जस्टिस टू ऑल एंड ही वुड ब्लेस ईच एंड एवरीबडी। सबके कर्मों को काटेंगे, सबको ब्लेस करेंगे। बी श्योर अबाउट दैट। और रिसेंट में आपको पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहूँगा। एक रिसेंट सत्संग में आप लोगों के संग शेयर करता हूँ। मालिक है, he can do anything, no doubt about that। बहुत बार तो बिना हमें बताए हमारा कल्याण कर देते हैं, लेकिन जब अपना सत्संग बनवाना होता है तो फिर बता के करते हैं। भाई मैं तो गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी ओंजी कर दिया करो। जरूरी है प्रॉब्लम में डाल के फिर प्रॉब्लम से हमें निदान दिलवाओगे और अपना सत्संग सुनवाओगे, बट वो भी जरूरी है। अब जैसे मैं ये एक सत्संग आपके संग रिसेंट शेयर कर रहा हूँ। दिसंबर 2009 में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। और दर्शन में यही क्या थी, आगरा दरबार कोई बड़ा फंक्शन नहीं होना, सैकेंड सैटरडे का लंगर प्रसाद बंद, संगत तू रोकना शुरू कर दियो, संगत तू मना करना शुरू कर दियो। महीने में एक दिन संगत आएगी। 9 महीने में हम 9 दिन जैसे आगरा दरबार खोलते थे, तो 3 दिन अलाउड कर दिया गुरुजी ने कि 3 दिन खोलना है और संगत तू मना कर दो। दिसंबर 2009
The next morning when I told my wife about the darshan of Guruji, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था, मैं बहुत परटर्ब था, मेरी वाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई जब उसने भी ये सुना कि गुरुजी क्या कमी रही है कि जो आप ये सब कर रहे हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी मैं ठीक है, आई एम बैड लेडी मे बी, बट आपकी सेवा तो मैं दिल से करती हूँ। तो वो भी रोई। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी पता नहीं क्या रीज़न है, और उसके बाद के रीज़न सबको पता है कि इंडिया में कोरोना आया और सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हुई। आज तक बड़ा मंदिर भी नहीं खुल पाया। वैसे परसों मैं बाहर से माथा टेक के बड़े मंदिर के आया हूँ। हम लोग की सोसाइटी ने भी गेस्ट अलाउड नहीं किए हुए, तो सारी हिस्ट्री सबको पता है। हमने दिसंबर के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन हुआ वो कोई भी सेलिब्रेट नहीं किया। 1 जनवरी का, लोहड़ी का, महाशिवरात्रि का कोई भी फंक्शन हम लोगों ने नहीं किया। सेकंड सैटरडे के सब कुछ बंद हो गए। ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे दिसंबर 2019 को, और उस दर्शन में एक बात कही थी कि जुलाई बाद 10 साल, अभी बंद कर दो, जुलाई बाद 10 साल। अब जुलाई 2020 ख़त्म हो गई। 1 अगस्त 2020 की रात को फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। एक कमरे में जिसमें मैं 2011 तक रहता था, जिस साल गुरुजी ने कैंसर से मुझे छुटकारा दिया था, मुझे नया जीवन दिया था। ये मैं उस साल की बात कर रहा हूँ। 2011 में गुरुजी ने मुझे माउथ कैंसर से छुटकारा दिया था, मुझे नया जीवन दिया था। जिस कमरे में मैं 2011 में रहता था, वो कमरा 2011 से करीब करीब बंद था। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए 2 अगस्त 2020 को कि वो उस कमरे से निकल रहे हैं जो कमरा करीब 8-9 साल से बंद है। वहाँ से अपने हाथ से कुछ लेके निकल रहे हैं, कैलेंडर टाइप का, और वो कैलेंडर लेके नीचे जा रहे हैं। नीचे उस कमरे में जाके लेट जाते हैं जो कमरा मेरे भतीजे का कमरा था। मतलब आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले वो भी वो कमरा छोड़ के जा चुका। उस कमरे में जाके लेटते जिसमें मेरा भतीजा कभी सोया करता था, और उस बिस्तर पे लेट के उनके टांगों की तरफ मेरा मुंह है, मेरी टांगें गुरुजी के सर की तरफ हैं, और गुरुजी का पैर मेरे सर के पास है। तो लेटे लेटे गुरुजी मुझसे कहते हैं बड़ी परेशानी आने वाली है, की करना है। इतने में मेरा छोटा भाई उस कमरे के अंदर एंटर करता है। ये सब दर्शन में चल रहा है। 1 अगस्त 2020 रात को, 2 अगस्त 2020 मॉर्निंग। इतने मेरा बड़ा छोटा भाई आता है, उसको मैं इशारा करता हूँ तू बाहर जा, मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं बड़ी परेशानी आने वाली है, की करना। मैं गुरुजी जो करना तुसी करना, असी की करना। अच्छा, बड़ी परेशानी है। मैं गुरुजी महाराज जो करना तुसी करना। अच्छा चलो देखते। इतना कह के वो दर्शन खत्म होगा। अच्छा चलो देखते। मॉर्निंग में मैं उठा, जितना गुरु की मुझे समझ में आई कि कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, और गुरुजी ने कह दिया है अच्छा चलो देखते हैं, इट मीन्स कि वो परेशानी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया मुझे। मॉर्निंग में मैं उठ के उस कमरे को खोला जो कमरा 8-9 साल से बंद था। पूरे कमरे में धूल मट्टी थी, जाले लगे हुए थे,
2-3 नौकर आए, कमरे को साफ़ किया, पानी वानी डाल के धूल मट्टी की। एक दीवार पे कैलेंडर लगा हुआ था गुरुजी का, वो कैलेंडर उठाया और नीचे लाके जिस कमरे में भतीजा रहता था उस कमरे में गुरुजी ने कहा मैंने एक दरबार सजा दिया 2 अगस्त 2020 को। अब जब दरबार सज गया और वहाँ फिर मैंने गुरुजी से अपने उसी लिहाज में जिस लिहाज से मैं लेटा था वो समझ के गुरुजी से फिर प्रार्थना की, गुरुजी जो करना है वो आपने करना है, क्योंकि मैं ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से जानता हूँ। गुरु जो करता है वो अच्छा करता है। 15-20 दिन के बाद अब मेरे भतीजे का उसकी वाइफ का, मेरी पुत्रवधू का डिलीवरी ड्यू थी। डिलीवरी ड्यू से पहले मेरा भतीजा कोरोना पॉजिटिव निकला। वाइफ उसके संग रह रही है, छोटा भतीजा उसके संग रह रहा है। अब जब कोरोना पॉजिटिव निकला, अच्छा मेरे संग वो मेरा भतीजा ऑफिस में रहता है, तो हम सब लोग घबरा गए। एनीवे गुरुजी ने कहता बड़ी परेशानी आने वाली है। मैंने यही कहा था गुरुजी, कहते चलो देख दे। आई न्यू इट, आई वॉज टू श्योर। कोरोना पॉजिटिव आया, इधर से डिलीवरी हुई, कोरोना पॉजिटिव रहे वो। डिलीवरी के 2 दिन के बाद फिर कोरोना टेस्ट कराया, तब भी वो पॉजिटिव थे। वाइफ कोरोना नेगेटिव थी, डिलीवरी आराम से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, मेरा भतीजा वंदित भाटिया। जिस दिन उसका कोरोना पॉजिटिव की न्यूज़ आई, पूरे परिवार में हड़कंप मचना जरूरी था, क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। उस दिन जब शाम को मैंने कैलेंडर देखा, गौर से कैलेंडर देखा, तो वो कैलेंडर 2011 का कैलेंडर था, जिस साल मुझे गुरुजी ने नया जीवन दिया। तो मुझे कोई प्रिज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ रहा हूँ। वेरी क्लियरली कि 2011 में गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया। 2 अगस्त को उन्होंने दिखाया बड़ी परेशानी आने वाली है, चलो देखते हैं। अब क्योंकि कोरोना काल, वाइफ प्रेग्नेंट, हस्बैंड को कोरोना, हस्बैंड की रिपोर्ट पॉजिटिव, घर में वाइफ की रिपोर्ट नेगेटिव, वो सिर्फ गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है, जो कि प्रेग्नेंट है। जबकि हस्बैंड एक फिजिकली फिट आदमी है, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करता है, खान पान बहुत अच्छा है, बैड हैबिट्स नहीं है, वो पॉजिटिव। मैं एक 64 साल का इंसान जो उसके संग उठता बैठता है, गुरु की कृपा से वो भी नेगेटिव। बाकी पूरा परिवार नेगेटिव, सिर्फ एक वही पॉजिटिव। अगर गुरु की कृपा नहीं होती और गलती से वाइफ की प्रेगनेंसी में उसको कोरोना पॉजिटिव होती, तो किसके जीवन को खतरा था वो तो मालिक को पता, मुझे नहीं पता। तो शुक्राना गुरुजी, आई नो आपने पहले ही दिखा दिया ये सब बड़ी परेशानी आने वाली है। और 2 अगस्त को हमने घर में भतीजे के कमरे में, जहाँ वो कभी रहता था, उसमें मंदिर गुरुजी का दरबार सा बना दिया। और फिर गुरुजी ने बोला बड़ी परेशानी आने वाली है, चलो देख दे। जब गुरु देख दे बोल रहा है, इसका मतलब ही इज ब्लेसिंग अस, उस परेशानी से दूर ले जा रहा है। एक गुरुजी ने सत्संग बनवाना था, ये रीसेंट सत्संग है जो गुरुजी ने बनवाया। सत्संग गुरुजी क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये सत्संग सुनने के बाद ही हमको थोड़ा थोड़ा सा विश्वास समझ आने, मतलब विश्वास तो खैर बहुत बात की बात है, हमें गुरु समझ में आने लगता है। जैसे मैं अपने केस की बात करता हूँ,
अगर मैं टोटली नॉन बिलीवर था, मेरी आंखों की रोशनी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी, उल्टी आंख की रोशनी जा सकती थी एज पर डॉक्टर्स, अगर मैं गुरु के सत्संग नहीं सुनता या सुने नहीं होते तो मैं गुरु के पास कभी भी नहीं जाता। तो मालिक ये सत्संग सिर्फ इसी वजह से बनवाता है, जरूरत नहीं है उनको बनवाने की। आई नो ही कैन ब्लेस एनीबडी एनी टाइम एनीवे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम, मालिक की इच्छा होगी 1 सेकंड में अपने आप ठीक कर देंगे। 1 सेकंड में, मतलब सेकंड में नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ठीक कर देंगे। वो तो सत्संग सिर्फ इस वजह से बनाते हैं, एक तो अपनी वडियाई किन्हां दी वडियाई सुनाओ सबने, और गुरु की वडियाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। ये ब्लेसिंग्स, वडियाई सुनना उससे बड़ी पूजा है। आज मैं ज़रूर सबको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर शशि आहूजा आंटी का सत्संग बार बार सुबह से सुन रहा हूँ। सबसे कहूँगा ज़रूर, अगर आपको मौका लगे तो वो सत्संग ज़रूर सुने। ही इज़ ऑल पावरफुल गुरु जी, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन ब्लेस अस इन एनी वे एनी फॉर्म। जय गुरु जी। बस यही संगत से कहूँगा कि ये सब जो बकवास हम लोग आजकल झेल रहे हैं, प्लीज़ अपना नैरेटिव ना बनाएं, अपना परसेप्शन दिमाग से दूर कर दें। जो गुरु करेगा वो अच्छा करेगा। हमें एक अच्छी संगत की तरह से, एक उस गुरु की संगत की तरह से रहना चाहिए जिसकी एक कहानी जो गुरु जी ने मुझे सुनाई थी, वो भी मैं आज शेयर कर देता हूँ आप लोगों के संग। आई विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट माई सत्संग। गुरु जी ने एक कहानी मेरे सामने सुनाई थी। वो कहानी बड़ी, मतलब वो कहानी एक कहानी थी उस टाइम, लेकिन आज की तारीख में वो कहानी बड़ी एप्रोप्रिएट कहानी लग रही है। वो मैं कहानी आपके संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी बहुत कम कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन आज वो कहानी मुझे याद आ रही है जो गुरु जी ने मुझे, हम 5-7 संगत बैठी थी, उनके सामने वो कहानी बोली थी। वो कहानी मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत एप्रोप्रिएट कहानी है आज की माहौल को देखते हुए। गुरु जी ने कहानी ये सुनाई थी कि किसी गांव में, किसी एक गुरु भक्त के घर में रात के टाइम एक चोर चोरी करने के बहाने आया और उसने बहाना मारा उस गुरु भक्त से कि मुझे रात को अपने घर में ठहरने का मौका दो, मुझे ठहरने की कोई जगह नहीं है। उस गुरु भक्त में, उस गुरु के भक्त ने, उसको नहीं पता था कि ये चोर चोर है, उसने उसको अपने घर में ठहरने की जगह दी। रात को वो चोर उस गुरु के भक्त के घर में ठहरा। सुबह 4 बजे वो चोरी करके सामान लेके जा रहा था, तो गुरु के भक्त ने उसको चोरी करके सामान लेके जाते हुए देखता रहा। उसने उसको जाने दिया, कोई हल्ला नहीं मचाया। गुरु के भक्त ने कोई हल्ला नहीं मचाया। रात को एक चोर गुरु के भक्त के घर में गुरु का नाम लेके आश्रय लेने के लिए, रात को ठहरने का आश्रय लिया, और सुबह वो चोरी करके जा रहा है। गुरु का भक्त उसको चोरी करते हुए देख रहा है, लेकिन गुरु के भक्त ने कुछ नहीं बोला। जब उसकी वाइफ उठी, उसने देखा घर में चोरी हो गई है वाइफ ने, तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि तुमने जिसको रात को शरण दी थी वही चोरी करके गया है, इतना भला जीवन में किसी का क्यों करते हो, वही चोर था जिसने चोरी की है। गुरु के भक्त ने अपनी वाइफ को जवाब दिया, कहते नहीं कमलिए, वो चोर नहीं सीगा, वो तो मेरे तो मिल के गया है, नाल ही अपा सीगे, मैं उन्होंने बाहर तक छट के आया घर, तो उनने चोरी नहीं की थी, चोर तो कोई दूजा आया है। ये कहानी गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। आज इस कहानी का शायद बहुत महत्व है कि हमें उस लेवल तक, उस हद तक
जहाँ तक हो सके अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, अपने नैरेटिव्स नहीं बनाने चाहिए, अपनी गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए कि उसमें कहीं भी हमारा गुरु के नाम खराब होता हो। शायद आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि वो चोर जब उस भक्त के घर में आया तो वो गुरु का नाम लेके आया कि उसके गुरु का नाम बदनाम ना हो, कि चोर भी आया, उसने उस घर में चोरी की क्योंकि वो गुरु का नाम लेके आया, और मैं कहीं उस चोर को ब्लेम कर दूंगा तो उससे मेरे गुरु का नाम खराब होगा। इस वजह से उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बोला कि वो चोर चोरी करके गया है। तो अगर वो वाइफ को बोलता कि वही आदमी था जो चोरी करके गया है, उससे गुरु का नाम खराब होता। ये भक्ति गुरु ने सिखाई है। सो एक अच्छी संगत की जगह तरह, नॉट टू सेट अवर नैरेटिव्स, बी पॉजिटिव। जो गुरु करेगा वो अच्छा करेगा। गुरु अच्छे के अलावा कुछ नहीं करेगा, सबके संग अच्छा करेगा, सबके संग उनके कर्मों का जो भी भुगतान करवाना है 10% 15% कस दे के बाकी सब कर्मों का भुगतान सबका ठीक करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्कार, गुड इवनिंग।